हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल गणित चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसआरआई विधि निम्न में से किसकी खेती से संबंधित है? तो पहला है धान, सेकंड है गेहूं, तीसरा है जौ, चौथा है मक्का। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो एसआईआर विधि आपको बताना है, जिसका आंसर पहला हो जाएगा धान। फ्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है। तो पहला है मूली की, सेकेंड है गाजर की, तीसरा है फूल गोभी के और चौथा ऑप्शन है पत्ता गोभी की। तो आपको बताना है दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है आपको बताना है। तो एक पत्ता गोभी का किस्म होता है। चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो पहला है 1972, सेकेंड है 1982, तीसरा है 1992 और चौथा ऑप्शन है 2002। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 1972 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेत में मक्के के पौधे की ऊंचाई का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत लागू होता है? तो पहला है ज्यामितीय औसत, सेकंड है अंकगणितीय औसत, तीसरा है हरात्मक औसत और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो खेत में मक्के की पौधे की ऊंचाई का औसत ज्ञात करने के लिए आपको बताना है कि इसके प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अंकगणितीय औसत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केले के पौधे में संवर्धन की उत्तम विधि है? तो पहला है बीजों द्वारा, सेकेंड है कटिंग द्वारा, तीसरा है सकर्स द्वारा और चौथा है ग्राफ्टिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो केले के पौधे में संवर्धन की उत्तम विधि आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सकर्स द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल में एंजोला का प्रयोग करते हैं? तो पहला है मक्का, सेकेंड है गेहूं, तीसरा है चना और चौथा है धान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी फसल में एंजोला का प्रयोग करते हैं। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, धान में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिका अवस्था है? तो पहला है शीर्ष जड़ जमाव, सेकेंड है फूटान और चौथा ऑप्शन है दाने की द्विधा अवस्था, चौथा ऑप्शन है दाना भरते समय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिका अवस्था है, कौन सा अवस्था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, शीर्ष जड़ जमाव के कारण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट को किस में नहीं मिलाना चाहिए? तो पहला है यूरिया, सेकेंड ऑप्शन है देसी खाद या फिर FYA, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड या चौथा ऑप्शन है DAP। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिंक सल्फेट को किस में नहीं मिलाना चाहिए पूछे गए क्वेश्चन में। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, DAP में नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन है, सोयाबीन में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम लेग्न्यूमिनोसेरम, सेकेंड ऑप्शन है राइजोबियम जेपोनिकम, तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलाई, चौथा ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोटाई। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो सोयाबीन में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, राइजोबियम जेपोनिकम होता है। अगला क्वेश्चन है, चूने वाली मृदा में मूंगफली में पीलिया रोग निम्न का इस्तेमाल से सुधारा जा सकता है? तो पहला है यूरिया, सेकेंड है म्यूरेट ऑफ पोटास, तीसरा ऑप्शन है चूना और चौथा है गंधक तत्व। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चूने वाली मृदा में मूंगफली में पीलिया रोग निम्न के इस्तेमाल से सुधारा जा सकता है आपको बताना है। तो जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गंधक तत्व से सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भिंडी में पित्त सीरा वायरस फैलता है? पहला है बीज द्वारा, सेकेंड है वायु से, तीसरा है पानी से और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद मक्खी से। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भिंडी के पित्त सीरा वायरस किससे फैलता है आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, बीज उपजय का सही क्रम है? तो पहला है फफूंदनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम, सेकेंड ऑप्शन है कीटनाशी, राइजोबियम, फफूंदनाशी, तीसरा ऑप्शन है फफूंदनाशी, राइजोबियम, कीटनाशी और चौथा ऑप्शन है कीटनाशी, फफूंदनाशी और राइजोबियम।
तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर पर टिक लगाएं दोस्तों। इसका क्रम बताना है आपको, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन सूत्रकृमि नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं? तो पहला है एसीफेट, सेकेंड है मोनोक्रोटोफॉस, तीसरा ऑप्शन है कार्बोफ्यूरान और चौथा है मैलाथियान। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कार्बोफ्यूरान होता है। अगला क्वेश्चन है, जौ में मॉल या रोग का कारण है? तो पहला ऑप्शन है सूत्रकृमि, सेकेंड है कीट, चौथा है फफूंद, चौथा है जीवाणु। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जौ में मॉल या रोग का कारण है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सूत्रकृमि होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध आनुवांशिक बीज है? तो पहला ऑप्शन है प्रजनन बीज, सेकेंड है आधार बीज, तीसरा है नाभिक बीज और चौथा है प्रमाणित बीज। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो सबसे शुद्ध आनुवांशिक बीज कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाभिक बीज होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो पहला है भौतिक शुद्धता, सेकेंड है बीज ओज, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक शुद्धता और चौथा है अंकुरण। तो वेरी वेरी सिंपल है और उतनी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट के बारे में आपको बताना है, तो जिसमें से आपका तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आनुवांशिक शुद्धता। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन बीज है? तो पहला ऑप्शन है द्विबीजपत्री, सेकेंड है एक बीजपत्री, तीसरा ऑप्शन है डायलोसिस और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, द्विबीजपत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीज है? तो पहला है सफ़ेद रंग का टैग, सेकेंड ऑप्शन है नीले रंग का टैग, तीसरा ऑप्शन है सुनहरे पीले रंग का टैग और चौथा ऑप्शन है हरे रंग का टैग। तो ये चारों में से आपको बताना है दोस्तों कि प्रजनक बीज कौन सा टैग लगा होता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में भूरी गलन वृद्धि किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो पहला है कैल्शियम, सेकेंड है मैग्नीज, तीसरा है बोरान और चौथा है सल्फर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फूल गोभी में भूरी गलन वृद्धि किस तत्व के कमी के कारण होता है आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बोरान। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो पहला है करनाल में, सेकंड है रेवाड़ी में, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव में और चौथा है हिसार में। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पहला है चेचक, सेकेंड है अतिसार, तीसरा ऑप्शन है रानीखेत और चौथा है निमोनिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अतिसार। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है भेड़ व बकरी से, सेकेंड ऑप्शन है कुक्कुट से, तीसरा है गाय व भैंस से, चौथा ऑप्शन है सुअर और घोड़े से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो रानीखेत रोग आपको बताना है किससे संबंधित होता है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।